हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सम संख्याएं किसे कहते हैं। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, सम संख्याएं जो होती हैं उन्हें इवन नंबर्स कहते हैं। तो अब जान लेते हैं कि इवन नंबर्स कौन कौन से होते हैं। जैसे वह संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरी तरह से कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए यदि आप 16 लिख लेते हैं तो 2 अट्ठे 16 पूरी तरीके से कट जाती है। पूरी तरीके से कटने का मतलब है कि आप उससे उस संख्या को भाग दें। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 22। 22 को यदि हम 2 से भाग देते हैं तो 11 दूना 22 पूरी तरीके से कट जाता है। तो ये जो है ये एक सम संख्या है। मतलब किसी भी दो संख्या को यदि 2 से भाग दें और उसका जो शेष है वो 0 हो, यानी वो पूरी तरीके से कट जाए, उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 16 हुआ, 32 हुआ, 18 हुआ, दोनों 18 पूरी तरीके से कट जाएगा, उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए 8 हुआ, 12 हुआ, 14 हुआ, ऐसे कोई भी संख्या है जो 2 से पूरी तरीके से कट जाए उन्हें सम संख्या कहते हैं। लेकिन दोस्तों अब बात आती है कि यदि मान लीजिए बड़ी संख्याएं लिखी है, जैसे मैं लिख दूँ, तो अब ये संख्या क्या सम संख्या है या विषम संख्या है। तो इसके लिए आपको इसे 2 से भाग करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। उस ट्रिक से आप कोई भी सम संख्या आप देखते ही जान जाएंगे। जिस संख्या के, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आखिरी अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। अब दोस्तों इसका मतलब समझाते हैं। जिस संख्या का भी आखिरी अंक 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, इसमें से कोई भी एक अंक हो वह सम संख्या होती है। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, 6 में आखिरी अंक 6 है तो ये सम संख्या होगा। 32 में देखिए 2 है, 2 जो है वो सम संख्या होगा। 8 जो है तो ये सम संख्या होगा। ऐसे ही इस बड़ी संख्या में देख लीजिए, इसका आखिरी अंक 4 है तो यह इतनी बड़ी संख्या जो है वह सम संख्या होगी। इसके लिए हमें इसे 2 से भाग देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे कि यदि मैं एक संख्या और लिखे दे रहा हूँ, ये संख्या, इस संख्या में देखिए आखिरी अंक 3 है तो 3 जो है वो 0, 2, 4, 6, 8 नहीं आ रहा है आखिरी अंक, तो यानी यह सम संख्या नहीं है। तो इस तरीके से आप सम संख्या समझ गए होंगे। और ये जो संख्या है ये सम संख्या है। दोस्तों अब विषम संख्या समझ लेते हैं। दोस्तों विषम संख्या को ऑड नंबर्स कहते हैं। जैसे वह संख्या जिसे 2 से भाग देने पर पूरी तरह से ना कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। दोस्तों वह संख्या, जैसे कोई भी संख्या है उसे यदि 2 से भाग दें तो वह पूरी तरह से ना कटे। ना कटे का मतलब है कि उसमें कुछ शेषफल बच जाए। जैसा कि यहाँ पर आप देखिए, मैंने 13 को 2 से भाग दिया है तो 2 छंग 12, एक शेषफल बच जाता है। तो ये जो 13 संख्या है यह विषम संख्या है। ऐसे ही यदि आप 19 ले लीजिए, 2 से भाग देते हैं तो 2 9 18 और यहाँ पर शेषफल 1 बच जाता है। तो यहाँ पर शेषफल 1 बच जाता है तो इसे भी 19 को भी विषम संख्या कहेंगे। ऐसी जितनी भी संख्याएं हैं, जैसे 21 हुआ, 23 हुआ, 7 हुआ, 51 हुआ, ये सब विषम संख्याएं कहलाती हैं। ऐसे जितनी भी संख्या होंगी सब विषम संख्याएं कहलाती हैं। अब दोस्तों यदि आपको जानना है कि कोई संख्या लिखी है तो वो विषम संख्या है कि नहीं, जैसे मैं लिखे देता हूँ 831, तो क्या यह संख्या विषम है। तो आपको इसके जानने के लिए एक मैं ट्रिक बता देता हूँ। आपको इसे 2 से भाग देने की आवश्यकता नहीं है, आप देखते ही जान जाएंगे कि यह संख्या सम संख्या है या विषम संख्या है। इसके लिए दोस्तों जिस संख्या के लास्ट में एक, 3, 5, 7 या 9, इसमें से कोई भी संख्या आएगी वह संख्या जो होगी वह विषम संख्या होगी। जैसे कि देखिए इसके लास्ट में 1 आ रहा है तो यह विषम संख्या है। यदि मैं ऐसे एक संख्या और लिख दूं तो इस संख्या के लास्ट में ना 1 आ रहा है, ना 3, ना 5, ना 7, ना 9, तो यह संख्या विषम संख्या नहीं है। लेकिन यदि इसी 4 की जहाँ पर ये 5 होता, 9, 8, 3, 7, 5 होता तो 5 जो है तो ये विषम संख्या हो जाता, क्योंकि आखिरी अंक जो है वह 5 है। इस तरीके से आप विषम संख्या, कोई भी विषम संख्या हो
उसे आप देखते ही जान जाएंगे कि यह विषम संख्या है।